सभी से मेरा एक सवाल है और वो ये है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो किस राज्य के अंदर है। ऑप्शन हो जाएंगे, क्या वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है या उड़ीसा के अंदर है या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बड़ा अच्छा जवाब है ये। चलेगा तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। आपका पेपर एसएससी एमटीएस का हो, 10+2 हो, यूपीएसआई हो, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, किसी का भी हो, जो आपके एग्जाम्स बस होने वाले हैं उन सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज ये कंटिन्यू है। इस तरह के वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपका पेपर जो आने वाला है उसमें बहुत बेहतरीन आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो सामान्य जानकारी है वो सब आपको पता होना चाहिए, करंट प्लस स्टैटिक। तो चलिएगा वीडियो को शुरू कि यूरो 2020 यानी कि जो यूरो कप टूर्नामेंट होता है, उस ये जो टूर्नामेंट होता है इसका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन हो जाएंगे क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो आपको पता होना चाहिए जो यूरो कप दिया जाता है, आप सभी को पता होगा, यूरो टूर्नामेंट जो 2020 है वो अभी होने वाला है 2021 में, बिकॉज वो 2020 कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, तो वो 2021 में होगा। तो ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। देखिएगा फुटबॉल के आपको पता होगा, एक बार जल्दी से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। फुटबॉल के सबसे बेहतरीन जो टूर्नामेंट होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है फीफा और एक होता है यूरो कप। अब फीफा मतलब पीपा, आप ऐसे याद करो। तो फीफा के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, अभी मैं यूरो कप के बारे में बताता हूँ। तो देखिएगा, चाहे फीफा जो टूर्नामेंट हो फुटबॉल का, चाहे वो यूरो कप हो, ये जो दोनों ही टूर्नामेंट होते हैं वो हर 4 साल के बाद होते हैं, यानी 4 साल में एक बार ये जो है कंडक्ट होते हैं। अब देखिए मैं बात करता हूँ फीफा के बारे में। तो याद रखना जो यूरो 2020 टूर्नामेंट है ये 2016 में हुआ था, जिसमें पुर्तगाल जीत गया था, और फिर ये होना था 2020 में, कोविड की वजह से 2021 में ये हो रहा है। तो याद रखेंगे आप। अब सवाल होगा सर कि फीफा के बारे में, एक सवाल और यहीं पर याद रखना, तो टूर्नामेंट है ना, ये इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1958 से ये यूरो कप ये टूर्नामेंट है जो स्टार्ट हो रहा है। अब आपका सवाल होगा सर कि फीफा से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आप मुझे बताइएगा। देखिएगा याद रखना, फीफा यानी फीफा जो है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। और एक चीज़ और याद रखना, जो फीफा है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1904 के अंदर हुई थी, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा कि जो फीफा है वो 2022 में होगा दोहा कतर के अंदर। अब आप पूछेंगे कि सर 4 साल पहले यानी 2018 में जो फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था ये किस देश में हुआ था। तो याद रखना ये रूस के अंदर हुआ था, जिसमें फ्रांस जीत गया था। अब जैसे ही फ्रांस का नाम आए तो 2 युद्ध आपको हमेशा याद कर लेने हैं, और एक है शक्ति युद्ध अभ्यास और एक है एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास। ये जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में होते रहते हैं। याद रखना ये वही फ्रांस है जहां से राफेल विमान को हमारे देश में शामिल किया गया था। तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब सवाल होगा कि सर जो फुटबॉल के अंदर दिए जाने वाले जो कप होते हैं, ट्रॉफी होते हैं, वो कौन कौन सी है। देखिएगा, एक होता है डूरंड कप। याद रखना डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। एक है सुब्रतो कप। तो सुब्रतो कप हो चाहे डूरंड कप हो, इन दोनों का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। यहीं पर याद रखना रॉबर्ट्स कप भी फुटबॉल का है, संतोष कप भी फुटबॉल का है। तो यदि किसी का नाम संतोष है तो वो याद रखेगा कि आपका एक कप दिया जाता है आपके नाम के ऊपर, ठीक है। रॉबर्ट्स हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जितनी भी चीज़ें आपको मैं बताते जा रहा हूँ उन सबको आप बैक टू बैक याद करते जाए। अब आपका एक सवाल होगा, सर इतना सब बता दिया, एक जवाब बताइएगा कि जो फीफा है ना, इसके जो हेड हैं वर्तमान में अभी वो कौन है। तो उनका नाम है इन्फेंटिनो। क्या नाम उनका? इन्फेंटिनो। ऐसे याद रखो, फीफा मतलब पीपा, और पीपा को मतलब क्या, फंटी मतलब डंडी से हम उसे बजाते हैं, राइट, बजाते ना खेतों के अंदर। तो याद हो जाएगा। देखो जितनी भी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ उन सबको आप रिवीजन करते रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना है। हाँ, एक सवाल जिसे आपको हमेशा रिवीजन करते रहना है, आप सभी को पता होगा सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने फुटबॉल के क्षेत्र में आपको पता होगा इंटरनेशनल गोल्स की यदि मैं बात करता हूँ तो उन्होंने लियोनेल मेसी साहब को पीछे छोड़ दिया था। यानी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल गोल्स जो है फुटबॉल के अंदर उन्होंने 72 बनाए, लेकिन हमारे देश के जो सुनील छेत्री साहब है उन्होंने 74 बना दिए। तो आप याद रखना, इंटरनेशनल गोल की बात करते हैं तो लियोनेल मेसी को किसने पीछे छोड़ दिया? सुनील छेत्री ने। अब आपका एक सवाल होगा सर कि सिक्किम के अंदर बाइचिंग भूटिया स्टेडियम बन रहा है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये सिक्किम से है। और याद रखना सिक्किम ये वही सिक्किम है, राइट, जहां पर आपको पता होगा नाथुला दर्रा है, नाथुला पास है। तो कोई भी डाउट तो नहीं रहेगा। सिक्किम मतलब ऐसे करो, सिक्किम मतलब सिक्का, और सिक्का किस में रखते हैं? थैला में। तो नाथुला दर्रा याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेनेजुएला की मुद्रा क्या है तो उसका नाम है बॉलीवर। याद रखना वेनेजुएला की जो मुद्रा है वो है बॉलीवर, याद हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे एक लेटेस्ट सवाल पूछ लिया जाए कि ईरान की मुद्रा का जो नई मुद्रा है उसका नाम क्या है, तो ईरान की नई मुद्रा का नाम है टोमान। क्या नाम है उसका?
टोमान है। अब आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि बिटकॉइन को किस देश ने एक वैध मुद्रा जो है घोषित कर दिया है, राइट? तो वो कौन सा देश है? एल सल्वाडोर। क्या नाम है उस देश का? नाम एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर जो देश है उसने बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित कर दिया अपने देश के अंदर, राइट? अब आप पूछेंगे कि सर एल सल्वाडोर के अंदर अभी तक कौन सी चल रही है? तो डॉलर चलती है, राइट? अब देखो डॉलर में भी जैसे डॉलर का नाम याद आ गया मुझे एसडीआर याद आ गया। तो एसडीआर के बारे में 3 चीजें आपको याद रख लेनी है। अब आपसे पूछा जाए कि एसडीआर की फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट। आप पूछेंगे सर कि एसडीआर के अंदर कितने देशों की जो मुद्राएं हैं वो शामिल हैं? वो तो 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं। कहेंगे डॉलर हो जाएगा यूएसए का। तो देखो एसडीआर के अंदर 5 देशों की मुद्राएं इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि डॉलर हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, यूरो हो जाएगा, येन हो जाएगा, युवान हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर ये 5 जो आपने मुद्राएं बताई हैं वो कौन कौन से देश की हैं? तो याद रखना यूएसए। याद रखना यूएसए की जो मुद्रा है वो है डॉलर। पाउंड की बात करता हूं तो वो इंग्लैंड की मुद्रा है। अगर मैं बात करता हूं यूरो तो ये यूरोपियन संघ की है, राइट? यूरोपियन जो ग्रुप होते हैं उनकी मुद्रा है यूरो। अब बात करेंगे सर येन, वो जापान की है। जापान की संसद को क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। आपसे पूछा होगा कि युवान जो है, युवान या रेमिनबी, ये चीन की जो है वो मुद्रा है। तो 5 देशों की मुद्रा मैंने आपको बता दिया, स्पेशल ड्राइंग राइट के अंदर ये आती हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि सर क्या पाकिस्तान की जो मुद्रा है रुपया, पाकिस्तानी रुपया, क्या ये एसडीआर के अंदर शामिल है? जवाब होगा नहीं। अरे भैया जब भारत की नहीं है तो पाकिस्तान की नहीं होगी, राइट? तो 5 देशों के बारे में मैंने आपको बता दिया, याद रखें। आपसे पूछा जाए कि 6 जून 2021 को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल जो आयोजित किया गया था उसके अंदर बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? याद रखिएगा राहगीर फिल्म के अंदर तिलोत्तमा सोम जो थे उनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। अब देखिएगा मैं आपको 4-5 अवार्ड बता देता हूं जो बहुत जरूरी है आपके पेपर में। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको सभी पता होना चाहिए। अगर आपको यहीं पर पूछ लिया जाए कि 67 नंबर के जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित हुए थे उनमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया था? तो वो छिछोरे फिल्म को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया था? मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया था। तो याद रखना 67 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो वितरित किए गए थे उनके अंदर फिल्म थी बेस्ट, वो थी छिछोरे, और बेस्ट एक्टर थे वो थे मनोज बाजपेयी और धनुष। याद रखेंगे। यहीं पर याद रखना दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? रजनीकांत को। एक और चीज मैं बता देता हूं, जब आप साउथ में जाएंगे ना आपके हमारे इंडियन साउथ के अंदर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो सलमान खान है, शाहरुख खान है ना, अक्षय कुमार है, इन सबके फोटो वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर या केरल के अंदर नहीं मिलते, वहाँ के अपने एक्टर हैं, और रजनीकांत वहाँ पर हर जगह मिल जाए। यहीं पर पूछ लिया जाए कि 66 में फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? तो वो मिला था थप्पड़ को। किसको मिला था? थप्पड़ को मिला था, ठीक है। तो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड यदि पूछा जाए तो बेस्ट फिल्म हो जाएगी थप्पड़। 67 की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यदि पूछ लिया जाए तो याद रखना ये हो जाएगा छिछोरे, और जो एक्टर हो जाएंगे वो जाएंगे मनोज बाजपेयी और धनुष। कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है? भैया ऑस्कर अवार्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो फिल्म है नोमैडलैंड। क्या है? दोबारा पढ़ो, नोमैडलैंड। दोबारा पढ़ो, नोमैडलैंड। ये वो फिल्म है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में। तो ये सवाल बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और एक सवाल है, इसको कौन भूल सकता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो इरफान खान साहब को मिला है। उनकी एक फिल्म थी पान सिंह तोमर, नहीं देखा है तो देख लेना। जिस दिन आप देख लेंगे ना तो उस दिन आपको पता चलेगा कि पान सिंह तोमर और इरफान खान साहब की क्या बेहतरीन एक्टिंग है। तो वो फिल्म बड़ी बेहतरीन थी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अब देखिएगा जून के महीने में जो जो इंपोर्टेंट मुझे दिवस लगे उनके बारे में आपसे बात करता हूं। पूछ लिया जाए कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 12 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए कि 12 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यानी बच्चों से भाई कारखाने इनमें सब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी उम्र नहीं है, उनसे जो है काम नहीं करवाया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि 21 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व योगा दिवस। याद हो जाएगा। मेरा सवाल है कि 2021 के अंदर जो योगा दिवस सेलिब्रेट किया गया है वो कितने देशों में ने इसे सेलिब्रेट किया है? तो इस सवाल का जवाब आई थिंक आपको पता होगा, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताइए। कि पाके टाइगर रिजर्व है, आपको पता है किस राज्य के अंदर है? देखिएगा, याद रखना ये अरुणाचल के अंदर है, और अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। याद हो जाएगा। तो पाके टाइगर रिजर्व है ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। याद रखना ये वही अरुणाचल प्रदेश है जिसमें नामदफा नेशनल पार्क है। अब एक सवाल होगा कि सर पाके टाइगर रिजर्व है, ये पहली बार सुन रहे हैं,
इसका कोई मामला है कि हाँ बिल्कुल है। देखिएगा वहाँ के जो ग्रीन सोल्जर्स हैं, जो पाक के टाइगर रिजर्व के अंदर जो काम करते हैं, उनको वहाँ पर समय पर वेतन नहीं मिला, तो उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर एक तरह से हड़ताल कर दी। तो तब जाकर के उस हड़ताल की वजह से ये पाक के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में जो है ये चर्चा में आ गया था। ठीक है, तो अब सवाल होगा कि सर अरुणाचल प्रदेश का और क्या क्या, देखो नामदफा नेशनल पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश का है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि दाचिंगम नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर का है, मिक्स मत कर देना। अब यहीं पर याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया कि जनसंख्या घनत्व हमारे देश का वो कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 17 है, 17 क्या है, 17 है, 17, और सबसे ज्यादा बिहार के अंदर ना पाके टाइगर रिजर्व, ये वही पाके टाइगर रिजर्व है जिसको जैव विविधता पुरस्कार मिला था। तो कोई भी डाउट तो नहीं रहेगा, वहां पर क्या था, ग्रीन सोल्जर्स जो इस पार्क के अंदर काम करते हैं उनको सैलरी नहीं दी गई, उन्होंने हड़ताल कर दिया। अरुणाचल का नाम आया तो नामदफा नेशनल पार्क निकल के आ गया। और वहीं पर याद रखना ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 17 है, सबसे ज्यादा बिहार के अंदर है। इन सवालों को सर नहीं बोलना, ठीक है। और याद रखना आपसे कोई पूछ लिया जाए कि बॉम डिला दर्रा कहां पर है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। और एक और याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति पाई जाती है। मुझे वो फिल्म याद नहीं आ रही है, वो मतलब सरहद से संबंधित फिल्म है। उसमें क्या होता था कि एक जो सोल्जर थे वो बोलते थे सर मोनपा जो है, मोनपा के लोग यहाँ पर आए हैं। रात में गश्त के टाइम पर उन्होंने जब दूरबीन से देखा था तो चीन की तरफ से जो है वो कुछ सैनिक आ रहे थे, चीनी लोग आ रहे थे। तो जब उसने अपने साहब को बताया तो उन्होंने बोला कि साहब ये मोनपा है, तो उन्होंने बोला ये मोनपा नहीं है, ये चीनी है। पता नहीं कौन सी फिल्म है, अगर आपको याद हो तो आप जरूर बताइएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं महेश कुमार जैन, इनका जो कार्यकाल है वो कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो याद रखना ये 2 साल के लिए इनका जो सेवा विस्तार है वो बढ़ा दिया गया है। अब आपसे एक सवाल होगा कि सर आरबीआई के अंदर कितने गवर्नर हैं, कितने डिप्टी गवर्नर हैं, इनके बारे में आप जरूर बताइएगा। देखिएगा आरबीआई के अंदर एक तो गवर्नर होते हैं और 4 जो होते हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं, बताऊंगा उनके बारे में भी। अब आप पूछेंगे कि सर अभी वर्तमान में जो गवर्नर हैं आरबीआई के वो कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के हैं, याद हो जाएंगे। अब सवाल आएगा कि जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के वो कौन कौन हैं, तो उनके बारे में याद रखना। महेश कुमार जैन एक तो ये हो जाएंगे, एक है राजेश्वर राव ये हो जाएंगे, एक है माइकल पात्रा और एक है रवि शंकर। तो याद हो जाएगा माइकल पात्रा, रवि शंकर, राजेश्वर राव हो जाएगा और महेश कुमार जैन हो जाएंगे। ये 4 हैं जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। और याद रखना जो महेश कुमार जैन है इनका 2 साल के लिए कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। अब पूछेंगे सर आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अब एक सवाल और होगा, सर आजादी से पहले जो आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे ओसवान स्मिथ। लेकिन पूछेंगे कि आजादी के बाद में पहला भारतीय आरबीआई का जो गवर्नर था वो कौन था, वो थे सीडी देशमुख साहब, याद हो जाएगा। सीडी देशमुख साहब वो हमारे देश के थे और ओसवान स्मिथ वो विदेशी थे। तो इन सभी को आप याद रखें, तो कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए आरबीआई का जो पहले हेडक्वार्टर था वो कोलकाता के अंदर था, लेकिन वर्तमान में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो मेरा एक सवाल है कि अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्विटर पर बैन लगा दिया है और भारत का जो कू एप्लीकेशन है इस पर ऑफिशियल अकाउंट बना दिया है, तो अब इस सवाल का जवाब आपको पता होगा, वो है नाइजीरिया। क्या है वो, नाइजीरिया देश है जिसकी राजधानी है अबूजा और नाइजीरिया के अंदर जो करेंसी चलती है वो नाइजीरियन नायरा चलती है। क्या चलती है, अच्छा एक बात बताऊं नाइजीरिया के बारे में, तो जब भी आता है मैं जरूर बताता हूं। देखिएगा नाइजीरिया के अंदर क्या होता है कि यदि आप वहां पर 1000 रुपए दे देंगे ना, तो 1000 दे दो और 5000 ले लो, इतनी है वहां की मुद्रा। वहां पर ये देखेंगे ना भाई 10-10 हजार का नोट पाया जाता है नाइजीरिया के अंदर। वहां पर देखेंगे तो पेट्रोल पंप पर जो मेल है वो नहीं होते, वहां फीमेल रहती हैं। और ससुरा इतनी यार ऐसे ऐसे काले वाले होते हैं कि उनको देख करके डर लगता है। ऐसे ऐसे समझो मानो सबके सब कमांडो हैं, बिना भर्ती के बिना तैयारी के सब कमांडो हैं वहां पर। तो ओवरऑल क्या है, अच्छा आप सोचेंगे सर नाइजीरिया के अंदर क्या सभी काले होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। भारत के अंदर नीचे काले ऊपर गोले, ऐसा है ना, ऐसे ही हमारे नाइजीरिया के अंदर है। तो नाइजीरिया के अंदर देखो नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री बोला जाता है क्योंकि वहां पर ताड़ के वृक्ष हैं जो नाइजर नदी के किनारे पर स्थित है। आपसे पूछा जाए कि नाइजीरिया का आतंकी संगठन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बोको हराम, एकदम हरामी है ससुरा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मैं पहली बार नाइजर नदी के अंदर जब हमारा शिप सेल कर रहा था, यार इतने चोटे होते हैं कि हमारा जो एक हथौड़ा रखा था हमारे डेक पर वो पानी से आए और ऊपर चढ़ के उस हथौड़ा को ही ले गए।
पानी में कूद के और ले गए। मतलब इतने ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, उनको आप अगर 1000 रुपये देंगे ना तो 5000 उनसे कुछ भी ले लो। हमें पता था कि हमने पार्टी के लिए 1000 रुपये की कुछ चीज़ें खरीदी थी, तो हमने 1000 रुपये दिए ना, तो उसका जो नाव जो बोट में था छोटी थी, उसमें जो भी सामान था वो सबका सब आ गया था हमारी जेब में। तो यार पता चला कि सोच रहा हमारा जो रुपया है इसके अंदर बड़ा पावर है। तो याद रखना नाइजीरियन नायरा वहां पर जो करेंसी चलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि WTO की पहली महिला जो महानिर्देशक बनाया गया है वो कौन है, तो उनका नाम है नागोजी ओंकाजा-इबेला। दोबारा बोलो, नागोजी ओंकाजा-इबेला। दोबारा बोलो, नागोजी ओंकाजा-इबेला। ये WTO की पहली महिला महानिर्देशक बनी है। सवाल बहुत जबरदस्त है, पेपर में आ सकता है। अब पूछेंगे सर कि WTO के बारे में बताओ, बताएंगे सर। देखो WTO की स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। WTO के अंदर 164 मेंबर्स हैं और याद रखना WTO का जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा के अंदर है। तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो सच में बड़ा अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा। आपके पेपर में जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको मैंने बताया। पिछली वीडियो में मैंने आपको युद्ध अभ्यास जो पेपर में पूछे जाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी नियुक्तियां वो भी मैंने बता दिया है। तो कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, रेगुलर आपको हर वीडियो देखना है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को अपने दोस्तों तक आप जरूर पहुंचाइएगा और जितना प्यार और सपोर्ट दिया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।